हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। एक और नया टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर हर कोई चर्चा करना चाह रहा है कि भाई मार्केट तो हो गई है स्लो डाउन, ये सब लोग कह रहे हैं। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज हैं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आपको ऑफर्स मिलेंगे या फिर उनके प्राइजेस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, और कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके अंदर अभी भी आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी उस सेगमेंट की प्रॉपर्टी आपके पास है तो आपको जो है होल्ड करना चाहिए या फिर आपको जो है सेल कर देनी चाहिए फिलहाल, अगर आपको अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं तो गाइज ये वाली जो वीडियो है इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आपके पास जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी है सभी टाइप की प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, अभी फिलहाल मार्केट में जो है प्रॉपर्टीज हैं आपकी हाई राइज, लो राइज, प्लॉट्स, कमर्शियल, मॉल्स की बात कर रहा हूं, इसके अलावा रिटेल शॉप्स यानी सोसाइटी शॉप्स। ये 5 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल मार्केट के अंदर जो अभी चल रही हैं, और इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो भी सेगमेंट है आपका। तो ये सारी चीजें आपको जो है फिलहाल मार्केट के अंदर इस टाइप की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो फिलहाल। तो अभी फिलहाल हाई राइज की जो प्रॉपर्टी है वो स्लो डाउन हो गई है। रीजन क्या है? क्योंकि वही बात है, बड़े साइजेस थे मार्केट के अंदर, जो बायर्स थे हायर टिकट साइज के वो कम थे, और बिल्डर्स ने बैक टू बैक बहुत सारे लॉन्चेस कर दिए। तो अभी बड़ी साइज की इन्वेंट्रीज जो है ना ही तो निकलेंगी और ना ही आप जो है अभी फिलहाल कोई परचेज कर रहा है। तो अगेन, अगर आप ऑफर्स और डिस्काउंट्स देख रहे हो तो हाई राइज और बड़े साइजेस के अंदर आपको अच्छे खासे ऑफर्स और चीजें मिल सकती हैं। छोटे साइजेस के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी आपका आने वाला है। अब हम लो राइज की बात करें तो लो राइज जो है वो ऑलरेडी वही बात है, कम प्राइस पे थे हाई राइज के मुकाबले। तो आप जो है उनके अंदर जो है ज्यादा आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, उसके अंदर भी आपको जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा कुछ उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं और उतना कुछ हाई प्राइस भी उनका नहीं था। अब हम तीसरी टाइप की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यानी कि कमर्शियल की। तो कमर्शियल के वैसे ही बायर लिमिटेड होते हैं, बहुत कम लोग उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो अगेन, उसके जो प्राइजेस हैं वो उसके अंदर आपको पता है हमेशा से ही आपको डिस्काउंट और प्री रिलीज और अश्योर्ड रिटर्न वाली चीजें जो है कमर्शियल के अंदर आपको ऑफिस मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती हैं। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो जिनके पास पैसा होता है, एक्सेसिव पैसा होता है, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टाइप के बायर्स जो है वो नॉर्मल जिस स्पीड से चल रही थी कमर्शियल की मार्केट, वो वैसी ही चलेगी। ना वो हायर साइड थी ना वो लोअर साइड थी। जो मार्केट में वही बात है, हवा चल रही थी रियल एस्टेट की, वो चल रही थी रेजिडेंशियल और हाई राइज की। तो वो वाली चीज है। तो कमर्शियल जो है वो आपको सेम एज इट इज देखने को मिलेगा, जो ऑफर्स कंटिन्यू थे वैसे ही रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिटेल शॉप्स की या सोसाइटी शॉप्स की। तो सोसाइटी शॉप्स भी सेम एज इट इज रहने वाली है, कोई ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर भी अगर आप वही बात है परचेज कर रहे थे या चीजें कर रहे थे तो यस, आप कंटिन्यू रख सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्लॉट वाले ऑप्शंस की। तो प्लॉट वाले ऑप्शंस की ये चीज आप समझ लो, प्लॉट के ऑप्शंस की डिमांड बढ़ी है, कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ी है। हाई राइज के ये जो प्राइस बढ़े थे उसके चक्कर में लोगों ने सोचा कि भाई जमीन से घर सबको पसंद होता है, तो उन्होंने जो है प्लॉट साइज मूव ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि उनके प्राइसेस भी कम थे, रीजनेबल भी थे। तो डीडीजेवाई वाले जो प्लॉट्स थे उनकी डिमांड और नॉर्मल प्लॉट्स की डिमांड जो है कंपैरिजन में अभी फिलहाल इंक्रीज हुई है। तो रीजन भी है उसका, क्योंकि प्लॉट एक अच्छी लोकेशन पे ले रहे हो तो आपको आज से ही अप्रिसिएशन देखना स्टार्ट कर दोगे आप। और अगर आप कहीं पीछे की साइड या वैसी जो कोई लोकेशन में, तो जब वहां पे कोई डेवलपमेंट आएगी या कुछ आएगी तो वहां पे आपको तब देखने को मिलेगा। बट ये कंफर्म है कि आपने अगर कोई प्लॉट खरीदा है तो वो अप्रिशिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि जमीन, लैंड लिमिटेड है, वो कभी भी जो है ज्यादा नहीं हो सकती है। वो कभी भी हमेशा की तरह जैसे बताता आया हूँ, वो कभी भी रबड़ की तरह खिंच के बढ़ नहीं सकती है। तो इसीलिए प्लॉट हमेशा आपको रिटर्न देगा ही देगा, ये श्योर शॉट है। तो उसकी प्राइस, उसकी जो प्राइस है या उसकी जो डिमांड है वो टाइम के साथ आपको इंक्रीज होती हुई ही नजर आएगी। तो ये चीजें हैं। अब जो लास्ट सेगमेंट बच गया, यानी कि जो मैंने पहले नहीं बताया था, वो सेगमेंट बच गया आपका अफोर्डेबल हाई राइज की बात कर रहा हूँ। अफोर्डेबल सेगमेंट, तो अफोर्डेबल सेगमेंट का जो अभी ट्रेंड है वो सेम एज इट इज है, नहीं गिरा है, वो बराबर वैसे ही चल रहा है। चाहे आप एमक्यू की बात करो, चाहे आप रीसेल की बात करो, चाहे आप जो है क्या बोलते हैं उसका न्यू लॉन्च की बात करो। न्यू लॉन्च तो ऑफिस की बात है, अभी आ ही नहीं रहे हैं, 1-2 महीने तक शायद ही आपको कोई न्यू लॉन्च देखने को मिले। तो ये वाली चीजें हैं, तो इस हिसाब से मार्केट चल रही है। अफोर्डेबल की अब बहुत सारे लोग जो है एक चीज और कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि रीसेल जो है आपको नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, टोटली डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इससे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लाइक आपने अफोर्डेबल उस प्रोजेक्ट में ले रखा है तो आप क्या करेंगे, या फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया उस प्रॉपर्टी को, आप डिफेम कैसे। डिफेम नहीं कर रहा हूँ, समझदारी वाली चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि अपना टाइमली एग्ज़िट लेना समझदारी वाली बात है। समझदारी ओवर स्मार्टनेस में बहुत ही कम गैप होता है। तो अगर टाइम और सिचुएशन को देख के जो बंदा डिसीज़न ले लेता है उसको समझदारी कहते हैं। और एक ओवर स्मार्टनेस कि भाई मैंने तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, ये कभी गिरेगी नहीं और मैं ये रखूँगा ही रखूँगा, तो उस वाली चीज़ को जो है ओवर स्मार्टनेस कहते हैं, जो बहुत बार मार खा जाता है बंदा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा अफोर्डेबल के अंदर मैंने ये नहीं कहा था कि रीसेल के प्राइस जो है, मैंने जैसे कि किसी ने कहा था कि रेंट कैसे गिर जाएँगे, उसके ऊपर अगर डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, कैसे गिर जाएँगे, रीज़न आपको जेन्युइन दूँगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और जो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये जो अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है, ये प्रॉपर्टी जो है, लोकेशन जो है मेनली वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो नहीं है उस लेवल की कि लोग जो है फ्यूचर के अंदर धीरे-धीरे उस पे वर्किंग करेंगे। उस पे जो पर्सन आएँगे, वो अगेन जो एंट्री लेवल के लोग होते हैं, जो जिनकी मतलब कि सैलरी 50, 60, 70 तक जो इंक्रीज़ होती है, वैसे जो अपने लाइफ़स्टाइल को धीरे-धीरे एनहांस कर रहे हैं, उस टाइप के जो पर्सन्स हैं वो अफोर्डेबल में जो है फ्यूचर के अंदर आपको रहते हुए नज़र आएँगे। और ये आप देख लेना, जैसे मैंने आपको मार्केट की बताई थी सेम एज़ इट इज़ आप देख लेना। अगर उस टाइम पे आज ये वीडियो वही बात है टाइम से पहले आ रही है तो ये आपको दिक्कत करेगी, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं होगी, बट येस टाइम के साथ लोग एग्री भी करेंगे और साथ बोलेंगे भी कि आपने सही चीज़ बताई थी। सो गाइज़, अगर आपने किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे रेज़िडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉट्स, तो मैंने सभी टाइप की प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस जो हैं सबके बता दिए हैं कि करंट सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टीज़ की क्या कंडीशन है, या फिर आपको ऑफर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। अब आपको डिसीज़न लेना है इसमें कि भाई अब आपको कौन-सी वाली प्रॉपर्टीज़ समझ आ रही हैं या फिर आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो अगर आप छोटे साइज़ देख रहे हो तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि न्यू लॉन्चेस के अंदर छोटे साइज़ेज़ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वैसे आप देख रहे हो डिस्काउंट और ऑफर्स, तो आपको हाई राइज़ के अंदर अब जो है लग्ज़री वाले हाई राइज़ेज़ के अंदर जो है आपको डिस्काउंट एंड ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, ये था वीडियो का कंक्लूजन। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।